वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मध्य निषेध सिपाही उत्पाद पुलिस के लिए 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फ्रेंड्स, उत्पाद पुलिस, मध्य निषेध सिपाही और फायरमैन का सिलेबस एक ही है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फटाफट 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, 8 बजे लाइव क्लास आज मैं आऊँगा। फ्रेंड्स, तो आप लोग लाइव क्लास में 8 बजे शाम में जरूर जुड़िएगा। आज का पहला सवाल है, फटाफट देखेंगे फ्रेंड्स, आप लोग गेस करते चलिएगा। आज का पहला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, पृथ्वी दिवस है जो मनाया जाता है फ्रेंड्स आपका 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगर 22 मार्च की बात की जाए तो 22 मार्च को फ्रेंड्स आपका बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और विश्व जल दिवस भी आपको 22 मार्च को ही मनाया जाता है। तो तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। 22 अप्रैल रहेगा तो पृथ्वी दिवस हो जाएगा, 22 मार्च को 2 हो गया फ्रेंड्स, एक बिहार स्थापना दिवस और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 आपका है, सवाल नंबर 2 है फ्रेंड्स आपका कि कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? फटाफट गेस करते चलिएगा। तो सीपीयू इसका क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का। ठीक है, इसके कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। 3 नंबर सवाल को देखिए, पीवी सिंधु कौन है? तो पीवी सिंधु कौन है फ्रेंड्स? तो ये आपका भारतीय बैडमिंटन चैंपियन है, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल आपका क्या है, कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था? तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक चीनी दार्शनिक था। ठीक है, कन्फ्यूशियस कौन था? तो एक आपका चीनी दार्शनिक था। देखिए फ्रेंड्स, जो कन्फ्यूशियस था, जो चीन में कन्फ्यूशियम धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम कुंग फू सू था। ठीक है, इनका जो वास्तविक नाम था जो कुंग फू सू था। तो कन्फ्यूशियस कौन था? तो एक चीनी दार्शनिक था। 5 नंबर सवाल को देखिए, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है? 5 नंबर सवाल, 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, नीरज चंद्र चौधरी। 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा शीर्षक अंग्रेजी पुस्तक की रचना, ये अंग्रेजी पुस्तक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा है जो अंग्रेजी पुस्तक है, इसकी रचना नीरज चंद्र चौधरी के द्वारा किया गया है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर सवाल को देखिए, सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, सौर मंदिर जो आपका कहाँ है, आपका सौर मंदिर महाबलीपुरम में अवस्थित है। महाबलीपुरम तमिलनाडु के कांचीपुरम जिला के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखिएगा। तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। सौर मंदिर कहाँ है? तो महाबलीपुरम। ये महाबलीपुरम कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु के कांचीपुरम जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 6 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 7 नंबर सवाल देखें, गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जी हाँ, तो देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर आपका जिंक का परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स आपका गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जंग से बचाने के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसे लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। माउंट कंचनजंगा क्या है? 8 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? माउंट कंचनजंगा है जो आपका विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। सवाल नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माउंट कंचनजंगा क्या है? तो ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर आपका डी 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर जो विश्व की दूसरी सबसे छोटी ऊंची की बात की जाए तो K2 हो जाएगा फ्रेंड्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गाइडविन आइंस्टीन कहते हैं। ठीक है, K2 को क्या कहते हैं? गाइडविन आइंस्टीन कहते हैं। तो माउंट सबसे ऊंची तो आपका है फ्रेंड्स आपका माउंट एवरेस्ट है। दूसरे स्थान पर आता है आपका K2, दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपका K2 जिसे गाइडविन आइंस्टीन कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। और तीसरी सबसे जो ऊंची चोटी है आपका वही है आपका माउंट कंचनजंगा है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए, 9 नंबर सवाल है, दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था 9 नंबर सवाल का? तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। मेंडलीफ जो प्राचीन आवर्त सारणी का जनक है, मेंडलीफ को ही कहा जाता है फ्रेंड्स। ये आपका कहाँ के थे? रूस के वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। इनका पूरा नाम था आपका दमित्री मेंडलीफ द्वारा तत्वों
आवर्त सारणी का निर्माण किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने आवर्त सारणी जो सजाया था वो किस पे सजाया था, तो परमाणु भार पे सजाया था। अभी आधुनिक आवर्त सारणी है जो मोस्ले साहब के, जो परमाणु क्रमांक पे आधारित है। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, और ये रूसी वैज्ञानिक थे मेंडलीव। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामांकन किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेस करते चलिए आप लोग, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था 11 नंबर सवाल का। तो देखिए भारत के पहले उपग्रह का नाम था जो फ्रेंड्स आपका आर्यभट्ट था ना। ऑप्शन नंबर ए 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको सर्वप्रथम परीक्षण कब किया गया था पूछा जाता था। आर्यभट्ट का सफल परीक्षण जो हुआ था आपका 19 अप्रैल, याद रखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इसको प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, प्रक्षेपित किया गया था। तो भारत के पहले उपग्रह का नाम था जो आपका आर्यभट्ट था। इसका आपका डेट भी याद रखिएगा, इसका सफल परीक्षण कब हुआ था, तो 19 अप्रैल 1975 को हुआ था। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया फ्रेंड्स। 12 नंबर सवाल को देखिए, एक इलेक्ट्रॉन क्या है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इसका 12 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेट आवेश के साथ एक उपरमाणविक कण जो नकारात्मक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 का सी। 13 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 13 नंबर सवाल है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, आपको 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वर्गीस कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ऑपरेशन फ्लड जो श्वेत क्रांति है जो दूध उत्पादन से संबंधित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, भारत एक श्वेत क्रांति है जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, ये दूध उत्पादन से संबंधित है। इसके जनक है जो आपको डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन कौन सा है। 14 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये है जो आपका एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व है। ऑप्शन नंबर डी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। 15 नंबर सवाल को देखिए, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है अनौपचारिक रूप से। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष है जो लंबी दूरी या खगोलीय दूरी का ऐसा ही मात्रक है। इससे भी बड़ा है जो एक पारसेक है फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा, पारसेक के नाम सुने होंगे। पारसेक, एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो पारसेक है जो लंबी दूरी की सबसे बड़ी मात्रक है फ्रेंड्स, और प्रकाश वर्ष भी है। ठीक है, लेकिन प्रकाश वर्ष से बड़ा आपका पारसेक है, क्योंकि एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 नंबर है, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संबंधित करते हैं। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबिंबित करने वाले नियम को भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द संदर्भित करते हैं। 16 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है। 17 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, एक संग्रहालय है। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक है जो एक क्या है, संग्रहालय है 17 का। देखिए विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक है जो कहाँ पड़ता है पूछा जाता है, तो ये आपका कोलकाता में पड़ता है। कोलकाता में स्थित संगमरमर द्वारा निर्मित एक भव्य एवं विशाल क्या है, संग्रहालय है। ठीक है, तो विक्टोरिया मेमोरियल जो संग्रहालय कहाँ है फ्रेंड्स, कोलकाता में, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखिए। 18 नंबर सवाल आपका है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। भारत का जो सर्वोच्च कानून किसे मानेगा, भारतीय संविधान को, जनतंत्र को, अम्बेडकर की शिक्षाएं को या धर्मनिरपेक्षता को। तो भारत का जो सर्वोच्च कानून अपना संविधान ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होगा 19 नंबर सवाल का, तो हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म ये होता है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 19 का। देखिए सभी प्रकार का प्रैक्टिस सेट करते रहे फ्रेंड्स। ठीक है, जो जितना प्रकार का प्रैक्टिस सेट आ रहा है सभी मैं इसका जो फायरमैन से और उत्पाद पुलिस का सभी का मैं करवा रहा हूँ, ताकि सभी से आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है, कुछ सेट है जो हल्के रहते हैं, कुछ में थोड़ा सा क्वेश्चन जटिल रहता है, तो सभी प्रकार का प्रैक्टिस सेट आप लोग करें। 20 नंबर सवाल है, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी। भारत में गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका डी सी राजा गोपालाचारी। ऑप्शन नंबर डी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
21 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था। 21 नंबर सवाल का, भारत में आर्थिक उदारीकरण है जो किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 1991 ईस्वी में। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भारत में आर्थिक उदारीकरण दिवंगत प्रधानमंत्री कौन, पीवी नरसिंह सिंह के शासनकाल में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 1991। 22 नंबर सवाल को देखिए, 22 नंबर सवाल आपका है निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है। तो नीलांजना सुदेशना कौन है फ्रेंड्स। तो 22 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका झुप्पा लाहिड़ी है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस तरह से कर रहा है 22 नंबर सवाल का कि भारतीय अमेरिकी लेखिका झुप्पा लाहिड़ी का नाम नीलांजना सुदाना है। अब देखिए इस तरह से समझें इसको तब समझ में आएगा। देखिए आपका कि निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए झुम्पा लाहिड़ी और आपका नीलांजना सुदेशना है जो एक ही है, इनका नाम है। ये भारतीय अमेरिकी लेखिका झुम्पा लाहिड़ी का ही नाम है जो नीलांजना सुदेशना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 23 नंबर सवाल को देखते हैं। 23 नंबर सवाल है डाटाविंड द्वारा उत्पादित टेबलेट कंप्यूटर का नाम क्या था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था। 23 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसका नाम था आपका आकाश, ठीक है। डाटाविंड द्वारा उत्पादित टेबलेट कंप्यूटर का नाम क्या था। तो आकाश था, जिसे भारतीय सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया, तो उसका नाम आकाश था। 23 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है जीएसएम का पूरा नाम क्या है। चलिए गेस कीजिए 24 का जीएसएम का पूरा नाम क्या होगा। जी से हो जाएगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन यानी जीएसएम। ऑप्शन नंबर ये 24 का करेक्ट आंसर सी हो जाए बी हो जाएगा, ठीक है। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जीएसएम का फुल फॉर्म हो गया ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 25 नंबर सवाल आपका है कि लासाडीव सागर को और किस नाम से जाना जाता है। तो लासाडीव सागर को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको लक्षद्वीप सागर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल को देखिए, कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूरा रूप क्या है। रैम, तो 26 का गेस कीजिए क्या होगा। तो रैम का हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। एक रोम होता है, एक रैम होता है। तो रैम का हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। दोनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 26 का जो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 का ए हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखिए। 27 नंबर सवाल है जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। तो बंगाल का विभाजन का आदेश लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स आपका ना। 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 1905 में आपका आदेश दिया गया था। ये बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर से सभी जगह लागू हुआ था फ्रेंड्स, और उसका घोषणा जो किया गया था जो 19 जुलाई को हुआ था। डेट याद रखिए 19 जुलाई 1905 ईस्वी को घोषणा किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा से, लेकिन 16 अक्टूबर से प्रभावी हुआ था। तो याद रखिएगा 27 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 28 आधुनिक पेंसिल का आविष्कार हुआ था। आधुनिक पेंसिल फ्रेंड्स जो आपका जो ग्रेफाइट का होता है ना, जो पेंसिल जो लिखते हैं, तो उसका जो हुआ था आपका यूरोप में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिए आधुनिक पेंसिल का जो आविष्कार हुआ यूरोप में हुआ था। 29 नंबर WWF विश्व वन्य जीव कोष के प्रतीकों में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है। इसमें से कौन सा जानवर जो है आपका WWF विश्व वन्य जीव कोष के प्रतीक में। 29 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर पांडा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 30 नंबर की एक प्रोग्रामेबल, ठीक है, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा फिर से चार्ल्स बैबेज को याद किया जाता है क्योंकि इसे आविष्कार किया था ना। तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर सवाल को देखें। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानें के रूप ले लेते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। 31 का तो देखिए फ्रेंड्स जो ज्वालामुखी बाहर आते हैं, जो लावा आते हैं, मैग्मा पिघल सूख करके जो चट्टान निर्माण होता है उससे अग्नि चट्टान का निर्माण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के पपड़ी से पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आती है और कठोर चट्टाने के रूप में ले लेते उसे अग्नेय चट्टान कहते हैं। 31 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल को देखें।
गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिक के प्रमुख शाखा को क्या कहा जाता है? गर्मी और तापमान और उसकी ऊर्जा और काम के संबंधित भौतिक प्रशाखा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फ्रेंड्स ऊष्मा प्रवैगिकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल देखिए, मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैकिन्टोश कंप्यूटर का जो डिजाइन तैयार किया गया था फ्रेंड्स वो आपका एप्पल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को देखिए, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किसके बना होता है? हाइड्रोजन अणु के जो नाभिक होता है वो किसके बना होता है? तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक प्रोटॉन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें से कौन सा सही है? 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खरीफ फसलें में सर्दियों की फसलें आपका गलत है फ्रेंड्स। खरीफ फसल है जो सर्दियों की फसलें नहीं, गलती है। रबी फसलें मानसून फसलें बिल्कुल गलत है। गेहूं रबी की फसल, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, गेहूं है जो रबी फसल के अंतर्गत आता है। गेहूं, चना, सरसों ये सभी है जो आपका रबी फसल के अंतर्गत आता है। सरसों खरीफ फसल, ये तो गलत है। सरसों, गेहूं, चना ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कंस्ट्रक्शन ग्रेडिएंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो उसे सक्रिय परिवहन कहा जाता है। ठीक है, कंस्ट्रेंशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो उसे सक्रिय परिवहन कहा जाता है। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर सवाल को देखिए, अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरीविले कहाँ स्थित है? ठीक है, अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर, उसका नाम क्या है? ऑरीविले। तो ये ऑरीविले है जो आपका कौन सा राज्य में स्थित है? तो ये आपका पुडुचेरी में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? जो शुद्ध वाटर होता है फ्रेंड वो किस प्रकार का विद्युतीय चालक होता है? तो जो प्योर वाटर होता है ना वो विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है, खराब होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38 का सी, जो भी प्योर वाटर होता है वो किस प्रकार का विद्युतीय चालक होता है? तो खराब होता है। ठीक है, अच्छा नहीं होता है, खराब होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स की यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डिगामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचे थे? तो कालीकट तट पे पहुंचे थे, सभी को पता होगा मेरे ख्याल से 1498 में। तो उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उस समय जमोरिन वहां का राजा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर सवाल है फ्रेंड्स की, एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? मोबियस स्ट्रिप क्या है? तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आकाश गंगा में एक सुराख है। याद रखिएगा मोबियस स्ट्रिप क्या है? तो जो आकाश गंगा हमारी है जो स्पाइरल है उसमें क्या एक सुराख है। ये एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? तो आकाश गंगा में एक आपका सुराख है। 40 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 41 नंबर सवाल को देखिए, 41 नंबर, निम्नलिखित में से विषम चुने। निम्नलिखित में से विषम को आपको चुनना है 41 का। तो सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है और हीरा है। सोना, चांदी, प्लेटिनम सब धातु है फ्रेंड्स। हीरा जो धातु के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हीरा जो सबसे कठोर पदार्थ भी है इसलिए सबसे भिन्न आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42 नंबर है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल रिक्त है तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। 42 का डी हो जाएगा। 43 नंबर सवाल आपका, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो उसमें जो आपका ऑक्सीजन आता है फ्रेंड्स वो कहाँ से आता है? तो पानी से आता है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फर ने अपना नाम किस भाषा में लिया? सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया? सल्फर है जो किस भाषा का शब्द, इस तरह से पूछा जा रहा है आपका। तो 44 का हो जाएगा, ये लैटिन भाषा है। ठीक है, सल्फर जो आपका तत्व है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का। 45 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? कंप्यूटर का पेरिफेरल किसे नहीं माना जाता है? तो 45 का करेक्ट आंसर हार्ड ड्राइव को नहीं माना जाता है। ठीक है, बाकी माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर को माना जाता है, हार्ड ड्राइव को आपको नहीं माना जाता है। 45 का डी हो जाएगा। 46 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, खेलों में संक्षिप्त नाम IPTL का पूरा नाम क्या है? IPTL, खेलों में IPTL का पूरा नाम क्या है? तो 46 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग। IPTL का हो जाएगा इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग। ठीक फ्रेंड्स,
चलिए, जैसे आईपीएल होता है फ्रेंड्स, आईपीएल होता है इंडियन प्रीमियर लीग होता है फ्रेंड्स, उसी तरह से आईपीटीएल है तो आपका इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 47 नंबर सवाल आपका है कि किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं। 47 का करेक्ट आंसर होगा घुमावदार हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं, तो घुमावदार इसका करेक्ट आंसर होगा 47 का बी। 48 नंबर है फ्रेंड्स आपका जल्लीकट्टू क्या है। ये जल्लीकट्टू नाम सुने होंगे 48 का फ्रेंड्स, तो जल्लीकट्टू है जो आपका क्या है, जहाँ साढ़ दौड़ाया जाता है ना, साढ़ का खेल होता है ना। 48 नंबर सवाल का जल्लीकट्टू आप बहुत बार सुने होंगे फ्रेंड्स इसका नाम। 48 का तो जल्लीकट्टू क्या है फ्रेंड्स आपका तमिलनाडु में प्रचलित एक लोकप्रिय क्या है, खेल है। तो इसमें 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, एक लोकप्रिय खेल है आपका जिसमें सांड को वश करने का एक लोकप्रिय खेल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु, याद रखिएगा जल्लीकट्टू है जो आपका तमिलनाडु का एक लोकप्रिय खेल है फ्रेंड्स। इसके अंतर्गत सांड को वश में करने का प्रयत्न किया जाता है। तो जल्लीकट्टू कभी कभी पूछा जाता है कहाँ का खेल है, तो आपका तमिलनाडु का खेल है और इसमें क्या होता है, सांड को वश करने के लिए किया जाता है। ठीक है, 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 नंबर सवाल देखें, शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 49 का। शून्य उत्सर्जन वाहन वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषण उत्सर्जित नहीं करता, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, शून्य उत्सर्जन वाहन कहेंगे। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब होता है वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषित उत्सर्जित नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है। तो देखिए जो ना चिपकने वाला बर्तन होता है उसमें टेफ्लॉन का लेप लगा रहता है। 50 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। चलिए गेस करते चलिए 51 का। तो फूलों का घाटी है जो आपका कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, 52 नंबर सवाल का। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे ऊंची चोटी जो आपका माउंट एवरेस्ट है फ्रेंड्स, जिसका ऊंचाई लगभग 8850 मीटर है। और दूसरा में बताए थे हम लोग क्या फ्रेंड्स, K2 दूसरा सर्वोच्च चोटी है जो K2 है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर के लगभग है। ठीक है, और इसके बाद तीसरी में है जो आपका है जो होगा कंचनजंगा हो जाएगा। तो 52 नंबर सवाल का इसके पहले मैं डिस्कस कर चुके थे हम लोग फ्रेंड्स। तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सभी याद रखें, सबसे जो ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, दूसरा स्थान पर K2 और तीसरा स्थान पर कंचनजंगा आता है। तो दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी। तो प्लासी की लड़ाई जो फ्रेंड्स आपका कितना हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई आपको लड़ी गई थी और ये आपका भागीरथी नदी के तट पर लड़ी गई थी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि बार बार पूछा जाता है। तो प्लासी की लड़ाई वही होगा आपका 23 जून 1757 ईस्वी को भागीरथी गंगा नदी के तट पर लड़ी गई थी। तो 53 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 नंबर, डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे। ये डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये पक्षी विज्ञान के लिए जाने जाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल ये किसके लिए थे, तो पक्षी विज्ञान के लिए। 54 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 55 नंबर सवाल देखिए, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण छोर कौन सा है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण छोर क्या है, तो 55 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कन्याकुमारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर में आंत के बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करते हैं। आंत का बैक्टीरिया 56 का। तो देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर में जो आंत के बैक्टीरिया है ना, वो आपका मुख्य रूप से विटामिन के का संश्लेषण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 56 का ए हो जाएगा, विटामिन के। विटामिन के जो आपका रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, हेल्पफुल होता है। 57 नंबर सवाल देखिए, पौधों में भौतिक रूप से और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइटोमोर्फोलॉजी। फाइटोमोर्फोलॉजी में पौधों का भौतिक रूप से बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, फाइटोमोर्फोलॉजी के अंतर्गत पौधों का भौतिक रूप से बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। 58 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। गुर्दों यानी समझ रहे हैं फ्रेंड्स, किडनी। तो किडनी का जो संरचनात्मक इकाई क्या है, तो पहले भी बता चुके हैं, नेफ्रॉन्स होता है ना।
यानी ऑप्शन नंबर डी 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तंत्रिका तंत्र होता है फ्रेंड्स, ठीक है, जिसका इकाई होता है न्यूरॉन होता है, उसका होता है न्यूरॉन होता है। और ये आपका किडनी का जो संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होगा, और आपका तंत्रिका तंत्र का हो जाए इकाई होता है न्यूरॉन होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, गुर्दा अर्थात किडनी का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन्स है, जबकि आपका तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन हो जाएगा। 59 नंबर सवाल को देखिए। 59 नंबर सवाल आपका है एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, CH3COOH। ये आपका हो गया आपका एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र हो गया, ठीक है। एसिटिक एसिड है जो किस में पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है, ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यही आपका एसिटिक एसिड मुख्य रूप से पाया जाता है। किसमें, तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। इसका सूत्र होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 60 नंबर सवाल को देखें। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का जो साधारण नाम है 60 का, तो उसको बोरेक्स कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बोरेक्स को क्या कहता है, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट कहा जाता है। 61 नंबर सवाल को देखिए। कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है, ठीक है, ASP इसका विस्तारित रूप क्या है कंप्यूटर विज्ञान में, तो 61 का हो जाएगा आपका आवेदन सेवा प्रदाता। आवेदन सेवा प्रदाता यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो। A फॉर आवेदन, S फॉर सेवा, P फॉर प्रदाता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का। चलिए 62 नंबर सवाल को देखते हैं। ATM का विस्तार रूप क्या है, तो ऑटो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 62 का गेस करिए, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल को देखिए। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में स्थान पर आता है, आकार की दृष्टि से, तो 63 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका आकार की दृष्टि से हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी, चौथे स्थान पर आपका आता है। आकार की दृष्टिकोण से वरुण हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान पे आता है, तो चौथा स्थान पे आपका आता है। 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कहता है तो फ्रेंड्स आपका क्या, बृहस्पति हो जाता है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा क्या है, तो आपका शनि आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा में आ गया अरुण, और चौथा में आ गया आपका वरुण, और पांचवा में है जो फ्रेंड्स आपका पृथ्वी है। तो ये चारों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। फिर से एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे बड़ा ग्रह है जो आपका बृहस्पति है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है जो आपका शनि हो गया फ्रेंड्स, तीसरा में आ गया आपका अरुण आ गया, चौथा में आपका वरुण आ गया, ठीक है, और पांचवा में आ गया जो आपका पृथ्वी आ गया। प से पृथ्वी भी होता है फ्रेंड्स, और प से पांचवा स्थान पे। तो ये कम से कम चारों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो मेरे ख्याल से सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पहला सबसे बृहस्पति, दूसरा स्थान पे बड़ा ग्रह शनि, तीसरा पे अरुण, चौथा पे वरुण, और आपका पृथ्वी है जो प से देखिए पृथ्वी होता है, प से पांचवा भी होता है, ठीक है, प से पृथ्वी और पांचवा। तो अपना पृथ्वी कम से कम इस तरह से याद रखें, पांचवा ग्रह है, पांचवा स्थान पे आकार की दृष्टि से पृथ्वी आता है। तो यहाँ आपका अरुण वरुण का पूछा था, तो चौथा हो जाएगा। 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 64 नंबर सवाल को देखिए। यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया, तो 64 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सैडफोर्ड फ्लेमिंग के द्वारा यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किया गया था, सैडफोर्ड फ्लेमिंग के। 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 65 नंबर सवाल को देखिए। खाली स्थान रेफरेंस कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या था, यूनिवर्सल मानक समय का, हाँ ये देखिए फ्रेंड्स 64 ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसके पहले भी रिपीट हुआ था। यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया था, तो 64 का जो करेक्ट आंसर है सैडफोर्ड फ्लेमिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो 64 का करेक्ट आंसर सैडफोर्ड फ्लेमिंग के द्वारा आपका आविष्कार किया गया था यूनिवर्सल मानक समय का, ठीक है। 65 नंबर सवाल आपका है कि कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। तो 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कि कौन सा नियम है, तो किरचॉफ का नियम आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। किरचॉफ का नियम का ही डिफिनेशन है। किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। तो 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 66 नंबर सवाल को देखिए। 66 नंबर सवाल है, यह ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण खाली स्थान के साथ त्वरण कम हो जाता है। 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि। यह ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ त्वरण कम हो जाता है। 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, पुनः देखें, यह ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रह पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके कारण ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के कारण, वृद्धि के साथ क्या होता है, त्वरण में क्या होता है, कमी आ जाता है। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स, माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माई ट्रूथ, गेस करिए 67 का। तो माई ट्रूथ कौन लिखे थे? तो आपका इंदिरा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी हो जाएगा, 67 का डी। 68 नंबर सवाल को देखिए। 68 नंबर सवाल है, भारत किस देश के सहयोग से जैतपुर परमाणु बिजली परियोजना लगा रहा है? जैतपुर परमाणु बिजली परियोजना है जो आपका किस देश के सहायता से? तो ये आपका फ्रांस की सहायता से लगाया जा रहा है, याद रखिएगा। जैतपुर परमाणु बिजली परियोजना फ्रांस की सहायता से लगाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी 68 का करेक्ट आंसर होगा। 69 नंबर सवाल है, भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण नाम से नौसैनिक युद्ध अभ्यास करती है? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, भारतीय नौसेना करती है अभ्यास ने, तो वरुण है जो आपका किसके से साथ करती है? तो ये आपका फ्रांस के साथ करती है। फ्रांस के साथ है जो वरुण नामक नौसेना अभ्यास होता है। 69 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 70 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका, दुनिया के सबसे बड़े खाद्य तेल आयातक भारत में पाम तेल मुख्य रूप से किस देश से आयात किया जाता है? पाम तेल, ठीक है। 70 का, तो पाम तेल है जो आयात किया जाता है कहाँ फ्रेंड्स? आपका इंडोनेशिया से भी किया जाता है और साथ में आपका मलेशिया से भी किया जाता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पाम तेल है जो कहाँ कहाँ से किया जाता है? तो इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों जगह से किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैथ का देखिए फ्रेंड्स 8 से 10 सवाल है, तो इसका मैं सोल्यूशन मैं बाद में दूंगा। चलिए अब डायरेक्ट अंग्रेजी का सवाल देखते हैं और हिंदी का सवाल देखते हैं। 81 नंबर सवाल देखिए, तो सभी तरह का प्रैक्टिस सेट आपको करना है फ्रेंड्स। 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ से देखते चलते हैं। 81 नंबर सवाल, 81 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर खाली जगह पर सबसे उचित शब्द क्या भराएगा? तो देखिए कह रहा है द मिलियन पीपल वॉच दिस टेलीविजन एवरी वीक। तो यहाँ पर क्या होगा? तो 81 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर होगा प्रोग्राम हो जाएगा। यहाँ पर उचित क्या हो रहा है? प्रोग्राम। द 10 मिलियन पीपल वॉच दिस टेलीविजन प्रोग्राम एवरी वीक, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस द ग्रामेटिकली एरर। इसमें आपको ग्रामेटिकली एरर आपको पता करना है। क्वेश्चन है आपका, प्रगति मैडन इज द फेमस इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर एट दिल्ली फॉर ट्रेड फेयर्स, ठीक है। तो प्रगति मैडन इज द फेमस यहाँ पर हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर द फेमस नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए आपका ए अ फेमस होना चाहिए। तो यहाँ पर मिस्टेक यही पर है आपका। 82 नंबर जो सवाल है ना, तो यहाँ पर है त्रुटि वाला भाग है। द फेमस का सही प्रयोग नहीं होगा, द प्रगति मैडन इज ए होगा यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। इज ए फेमस इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर एट दिल्ली फॉर ट्रेड फेयर्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिस्टेक है आपका, द फेमस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ध्यान रखिए यहाँ पर द फेमस नहीं होगा, ए फेमस होगा। 83 नंबर सवाल आपका है, कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें सही सही कौन सा लिखा हुआ है? तो देखिए फ्रेंड्स आपका ग्रीवियंस मतलब होता है, क्या होता है? शिकायत होता है। तो इसमें ग्रीवियंस है जो सही कौन लिखा हुआ है? 83 नंबर सवाल है ना, 83 वाला के GRIEVANC, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल सही आपका लिखा हुआ है। 83 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ग्रीवियंस मतलब होता है क्या फ्रेंड्स? आपका कंप्लेंट, शिकायत होता है, ये सही लिखा हुआ है। बाकी ये सब देखिए लिखा हुआ है जो आपका गलत लिखा हुआ है, GRIEVANC होता है। तो शुद्ध जो करेक्ट लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है। 84 नंबर सवाल, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, दोज दैट फीड ओनली ऑन प्लांट्स, यानी कि वो जो सिर्फ शाक पात को खाते हैं, प्लांट को खाते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? 84 नंबर, तो उसे क्या करता है? हर्बीवोरियस कहा जाता है। हर्बीवोरियस का मतलब होता है आपका शाकाहारी होता है। तो दोज द फीड ओनली ऑन प्लांट इज कॉल्ड हर्बीवोरियस, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका 84 का है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, दोज द फीड ओनली प्लांट, जो सिर्फ खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, उसको क्या कहते हैं? हर्बीवोरियस। हर्बीवोरियस मतलब होता है शाक पात खाने वाला, यानी कह सकते हैं उसको शाकाहारी कह सकते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये सब पॉइंट को आपको लिख करके याद करना है। तो 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 85 नंबर सवाल देखिए अंग्रेजी में क्या कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द
underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. यानी कि सेंटेंस में देखिए अगर सही है तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, नहीं तो कहीं पे अगर इंप्रूवमेंट होने लायक है तो वहाँ पर क्या होगा आपको चुनना है। तो कह रहा है देखिए इट्स गेटिंग डार्क, कैन यू स्विच द लाइट्स प्लीज। कह रहा है कि अंधेरा हो रहा है, क्या आप स्विच को मतलब कि ऑन करने के लिए बोला जा रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए मिस्टेक कहाँ हो रहा है आपका, 85 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कैन यू स्विच ऑन द लाइट्स प्लीज होगा, कैन यू स्विच द लाइट जो लगा रहा है ना, हाँ ऑन द लाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सुटेबल होगा, ठीक है। तो इट्स गेटिंग डार्क, कैन यू स्विच ऑन द लाइट्स प्लीज, यहाँ पर ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 85 नंबर सवाल है जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 86 नंबर सवाल है आपका फ्रेंड्स, सिलेक्ट द सिनोनिम यानी समानार्थी ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि सिनोनिम्स पूछा जा रहा है समानार्थी वाला शब्द। तो प्रोबेबल मतलब क्या होता है 86, प्रोबेबल मतलब कह सकते हैं फ्रेंड्स संभावित कह सकता है, ठीक है। प्रोबेबल या प्रोबेबली होता है ना संभावित, तो इसका क्या हो जाएगा लाइकली हो जाएगा। सिनोनिम है ना, तो लाइकली मतलब होता है संभावित होता है, नहीं कहता है प्रोबेबिलिटी कहता है। तो इसी तरह प्रोबेबल है तो प्रोबेबल मतलब संभावित होता है, तो इसका लाइकली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर सवाल आपका, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। होलसेल मतलब समझते हैं फ्रेंड्स थोक विक्रेता होता है, तो इसका क्या रिटेलर हो जाएगा, रिटेल हो जाएगा। होलसेल का उल्टा क्या हो जाएगा, रिटेल होगा ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, होलसेल का रिटेल हो जाएगा। 88 नंबर सवाल है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन वन दैट हैज लाइफ, ठीक है। यानी अनेक शब्दों का एक शब्द होता है, तो वन दैट हैज लाइफ यानी कि एक जो जीवित है, जिसके पास जीव है, उसको क्या कहते हैं। तो मोर्टल कहेंगे, नहीं कहेंगे। इन एनिमेट कहेंगे, नहीं कहेंगे। कंसिशियस कहेंगे, नहीं कहेंगे। एनिमेट कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 88 का विकल्प एनिमेट वाला जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये आपका बिल्कुल सही है। एनिमेट मतलब जिसमें जीवन हो, तो वही तो कह रहा है वन दैट हैज लाइफ, एक जिसके पास जीवन है उसको क्या कहते हैं एनिमेट। एनिमेट मतलब क्या होता है, जिसके पास जीवन हो। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 89 नंबर सवाल है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देयर वेजेस वर वेरी लो सो द वर्कर्स वेंट ऑन अ कहाँ। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर तो इसी कित पता है, जो वर्कर है जो कहाँ जाएगा, अगर लो रहेगा उसको जो कमाई मजदूरी कम रहेगा फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, स्ट्राइक पे ही जाएगा। तो 89 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देयर वेजेस वर वेरी लो सो द वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक, ठीक है। 90 नंबर सवाल देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम रन ऑफ द मिल। देखिए रन ऑफ द मिल इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आपका साधारण होता है, ठीक है। रन ऑफ द मिल इसका अर्थ होता है जो क्या होता है, साधारण होता है, ऑर्डिनरी होता है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सिनोनिम, इसका अर्थ हो जाएगा रन ऑफ द मिल अर्थात साधारण यानी ऑर्डिनरी। 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स 91 नंबर से देखिए आपका है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। वाचाल, वाचाल मतलब होता है जो बहुत बोलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। तो जो बहुत बोलता है उसका वाचाल, इसका उल्टा करिएगा तो जो कम बोलता है मितभाषी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर सवाल है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो देखिए 92 का पंखुड्डी किस तरह से लिखा जाता है, तो 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंखुड्डी इस तरह से करेक्ट लिखा जाता है। अगला सवाल है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। 93 नंबर सवाल, 93 नंबर सवाल का पर्यायवाची शेर। तो शेर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अनल तो होगा नहीं, राकेश तो होगा नहीं, धेनु तो होगा नहीं, मृगेंद्र। जी हाँ, मृगेंद्र मतलब ही भी शेर होता है। 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेर का जो होता है फ्रेंड्स मृगेंद्र होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर सवाल है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जीवन में सफलता पाने का मुख्य साधन समय से नियोजन है। यहाँ पर क्या होगा, चलिए स्थापित करना है। तो आपका कितना नंबर सवाल है फ्रेंड्स, आपका 94 नंबर। 94 नंबर, समय से नियोजन गलत प्रयोग है, इसके जगह पर क्या होना था, समय का नियोजन है, ठीक है। समय का नियोजन होना चाहिए, समय से नियोजन नहीं, समय का नियोजन होना चाहिए। तो जो आपका 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ समय से नियोजन ना, समय का नियोजन होना चाहिए।
95 नंबर सवाल आपका है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यानी पर्यायवाची सिनोनिम्स, तलवार, तलवार को क्या कहते हैं, खड़ग मतलब क्या होता है, आप लोग को मेरे ख्याल से पता चल गया होगा। 95 का खड़ग मतलब भी तलवार होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। भारत को स्वच्छ बनाने के लिए हर नागरिक की आवश्यकता है। चलिए क्या होगा बताइए। 96 नंबर सवाल का जमींदारी होगा, चौकीदारी होगा, जहांगीरदारी होगा या भागीदारी होगा। सिंपल है फ्रेंड्स कि भारत को स्वच्छ बनाना है तो बनाने के लिए हर नागरिक की भागीदारी आवश्यकता है, ठीक है। हर नागरिक की भागीदारी की आवश्यकता है तभी भारत स्वच्छ बन सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पिंड छुड़ाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। पिंड छुड़ाना मुहावरे का अर्थ कौन व्यक्त करता है। 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, पिंड छुड़ाना मतलब पीछा छुड़ाना, ठीक है। 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 98 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका इलाज न हो सके, उसको क्या कहते हैं, असाध्य रोग कहते हैं ना। ऐसा बीमारी जिसका कोई इलाज ना, उसको क्या कहते हैं, असाध्य रोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल आपका है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसने चोरी ही क्या होगा, परंतु चोरी ही की बल्कि हत्या भी की। तो यहाँ क्या होगा, परंतु होगा। 99 का क्या नहीं होगा, क्या भरा जाएगा 99 का, उसने चोरी ही नहीं बल्कि हत्या भी की। देखिए सुटेबल हो रहा है बहुत ही। देखिए फ्रेंड्स इस टाइप से कंफ्यूज हो जाते हैं। उसने चोरी ही परंतु बल्कि हत्या भी की, तो बैठ नहीं रहा है। और उसने चोरी ही और बल्कि हत्या भी की, ये भी नहीं बैठ रहा है। उसने चोरी ही की बल्कि हत्या की, नहीं बैठ रहा है। उसने चोरी ही नहीं बल्कि हत्या भी की। तो सिंपल है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल को देख लेते हैं फ्रेंड्स। दिए गए शब्द का विलोम चुने। प्रसन्न, प्रसन्न का उल्टा क्या होगा, प्रसन्न का उल्टा हो जाएगा आपका, उल्टा करा है ना, तो खीन मतलब क्या होता है, खीन मतलब भी होता है, उल्टा होगा प्रसन्न, यानी जो खीन है उदास है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आपका फायरमैन और उत्पाद पुलिस में फ्रेंड्स मैथ का आप लोग बोल रहे हैं तो मैथ का मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। बाकी अंग्रेजी का है जो सिलेबस का सार देखिए फ्रेंड्स, तो ये आपका सिनोनिम, एंटोनिम और फिल इन द ब्लैंक्स। और हिंदी का जो है फ्रेंड्स आपका जो प्रैक्टिस सेट में इसी टाइप से पूछा जाएगा। उल्टा शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, अनेक शब्दों का एक शब्द हो गया। तो ये सभी जो बिहार पुलिस का सिलेबस में दिया हुआ फ्रेंड्स वो सब आप लोग याद करते चलेगा। और इसका एप्लीकेशन जो बना रहे हैं उसमें तो सिलेबस के अनुसार बहुत सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा फ्रेंड्स। उसी में ज़्यादा वक्त चला जा रहा है, इसलिए ज़्यादा कुछ अभी आप लोग लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करूँगा आज लाइव क्लास आने के लिए। तो लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा फ्रेंड्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, वहाँ से आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।